ये है गांधी जी से संबंधित, गांधीवाद से संबंधित, और खास करके राजनीति में जो उन्होंने अहिंसा का प्रयोग किया था, या अहिंसा की जो धारणा का जो की व्याख्याएं की थी, उस पर श्री अरविंद की जो आलोचनात्मक टिप्पणियां हैं, मैं वो कुछ पढ़ता हूँ, क्योंकि वो भी काफी हद तक आज के लिए भी मौजूद है। क्योंकि आज भी हमारे जो शासक हैं या बुद्धिजीवी हैं, मीडिया में जो महत्वपूर्ण लोग हैं, वो लगभग उन्हीं गांधीवादी दृष्टिकोणों से चलते हैं, जिसके परिणामों की उन्होंने कभी समीक्षा नहीं की है और आज भी नहीं करते। तो इसलिए इस विषय पर श्री अरविंद के जो विचार हैं उसको स्मरण करना मैं समझता हूँ कि उपयोगी है। और इसलिए भी कि गांधी जी के प्रति सम्मान के बावजूद हमें उनको कोई शास्त्र का ज्ञाता या बहुत बड़े विद्वान के रूप में हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो थे भी नहीं, उन्होंने स्वयं भी नहीं दावा ऐसा किया था, और उनकी पूरी आत्मकथा और जीवन बताता भी है कि वो एक राजनेता थे, समाजसेवी थे, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में समाज सेवा के कारण ही उनकी प्रसिद्धि हुई थी, नेतागिरी के कारण नहीं। और बाद में जब वो भारत आए तो उन्होंने जो अपने प्रयोग किए, उस पर उनकी कुछ टिप्पणियां हैं जो मैं समझता हूं कि आज भी उपयोगी हैं। पहली टिप्पणी ये 29 अगस्त 1914 की है, और ये रोचक बात है कि ये उस समय की है जब गांधी दक्षिण अफ्रीका में ही थे, भारत आकर के वो राजनीति में उन्होंने पैर नहीं रखे थे। उसमें जो गांधी जी का वो राजभक्तिवाद है, मैं अंग्रेजी शब्द भूल रहा हूँ, गांधी जी गर्व से कहते थे कि मैं राजभक्त हूँ, मतलब ब्रिटिश शासन का वफादार सेवक। और ये भी नोट करने की बात है कि ये चीज वो लगभग 1920 तक कहते रहे थे, अपने आप को ब्रिटिश साम्राज्य का सेवक, और उनको 2 बार मेडल भी मिले थे। तो इस पर श्री अरविंद की टिप्पणी है 1914 की ही, और वो टिप्पणी महत्वपूर्ण है। गांधी का राजभक्तिवाद भारत के लिए, जो दक्षिण अफ्रीका नहीं है, उपयुक्त प्रतिमान नहीं है। राजनीति में दासता का लहजा कूटनीति नहीं है, और न ही अच्छी राजनीति। वह विरोधी को धोखा नहीं देती, न उसे निरस्त्र करती है। केवल दास बनाए गए लोगों में, मतलब जो लोग गुलाम हैं, उनमें वह भय और घिघियाने वाली चालाकी जरूर प्रोत्साहित करती है। गांधी दक्षिण अफ्रीका में जो प्रयास कर रहे हैं, वह है भारतीयों के लिए ऐसे दासों की स्थिति, ऐसे गुलामों की स्थिति जिनके साथ दयालुता बरती गई हो, और जिसे सीढ़ी बनाकर, मतलब उस दयालुता को सीढ़ी बनाकर कुछ और बेहतर प्राप्त किया जा सके। हमारी स्थिति भिन्न है, मतलब भारतवासियों की स्थिति भिन्न है, और हमारा उद्देश्य भी अलग है। हमें कुछ थोड़ी सुविधाएं पाना नहीं, बल्कि स्वाधीनता के लिए ऐसे उपयुक्त लोगों के राष्ट्र का निर्माण जो उसे सुरक्षित और बनाए रख सके। ये श्री अरविंद दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की जो पॉलिसी है, और भारत में जो हमारी जरूरत है, इसकी तुलना करते हुए ये टिप्पणी करते हैं। और इस टिप्पणी में ये चीज झलकता है कि गांधी जी वहां क्या कर रहे हैं। गांधी जी भारतीयों को गुलामी से मुक्त करने के लिए नहीं, बल्कि गुलामों के प्रति मालिक का व्यवहार थोड़ा कृपापूर्ण हो, थोड़ा दयालुतापूर्ण हो, ये सिर्फ इसका वो प्रयास कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि ये वहां के लिए भी शायद पूरी तरह उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वह उनमें सिर्फ डर पैदा करती है और घिघियाने वाली चालाकी पैदा करती है, प्रोत्साहित करती है। जबकि भारत में हमें इसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हम स्वाधीनता के लिए उपयुक्त लोगों के राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, जो उसे सुरक्षित और बनाए रख सके। फिर तब गांधी जी उसके कुछ ही समय बाद भारत आ जाते हैं, फिर वो एक क्षत्र नेता भी बन जाते हैं, और उन्होंने अहिंसा को अपने राजनीतिक सिद्धांत का और व्यवहार का सबसे केंद्रीय बिंदु बनाया। हालांकि कहने के लिए सत्य अहिंसा दोनों कहा जाता है, लेकिन वास्तव में अहिंसा पर ही उनका सबसे अधिक जोर था। हालांकि गांधी जी स्वयं कहते हैं कि उनका 3 सिद्धांतों पर जोर है बराबर, वो है सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य। लेकिन ये नोट करने की बात है कि ब्रह्मचर्य की कभी चर्चा नहीं की जाती, जबकि गांधी जी ने स्वयं कहा था कि वो मेरे सभी क्रियाकलाप के जो 3 महत्वपूर्ण 3 आधार हैं, वो ये है सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य। लेकिन ज्यादातर चर्चा उनकी अहिंसा की ही हुई है, सत्य की भी ज्यादा नहीं हुई है, क्योंकि उनके एक पॉलिटिशियन के रूप में काम करते हुए और दिन दिन उनके बयान में और बयानों में वो सत्य वाला हिस्सा बार बार बदलता हुआ दिखता रहा है। तो अहिंसा ही एक तरह से उनका केंद्रीय सिद्धांत उस समय भी चर्चित था, और स्वयं गांधी उसी पर बार बार जोर देते थे, और सच पूछिए तो आज तक उसी रूप में हम गांधीवाद को जानते हैं। तो उसमें गांधी जी चूंकि अपने को सनातनी हिंदू कहते थे, और गीता और रामचरितमानस की बार बार चर्चा करते थे,
इसीलिए कालक्रम में ये गलती से समझ लिया गया कि ये जो अहिंसा का सिद्धांत है ये हिंदू सिद्धांत है। वास्तव में अहिंसा का जो राजनीति में सिद्धांत है वो गांधी जी का सिद्धांत है, वो हिंदू सिद्धांत नहीं है। उसी पर टिप्पणी करते हुए श्री अरविंद कहते हैं 28 मार्च 1923, गीता में अहिंसा नहीं है। यदि कुछ लोग गांधी जी समेत कहते हैं कि गीता में वर्णित युद्ध या संघर्ष मात्र प्रतीकात्मक भावार्थक अर्थ में है, तब अपरिहार्य अर्थे तथा हन्यमाने शरीरे का क्या बनेगा? क्योंकि गीता में ये भी है कि न तुम शोचितुम अर्हसि, अपरिहार्य मतलब ये शरीर मरता है या अपरिहार्य है। फिर न हन्यते हन्यमाने शरीरे, कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि वो सारा संघर्ष महाभारत और गीता का वो एलेगोरिक है, वो सिर्फ कथा है, रूपक है, वास्तविक लड़ाई नहीं है, फिजिकल मारकाट नहीं है, श्री अरविंद कहते हैं ये गलत बात है। क्योंकि अगर ऐसा कहोगे तो फिर ये हन्यमाने शरीरे का क्या अर्थ निकालोगे? किस शरीर के की बात हो रही है? तब मारे गए लोगों के लिए शोक दुख का क्या अर्थ करोगे? क्योंकि गीता में कहा गया है, अर्जुन को बार बार उपदेश देते हैं कि तुम्हें शोक नहीं करना है मरने के लिए और मारने के लिए। इसलिए वो कहते हैं कि गलत व्याख्या की जा रही है। मुझे लगता है, श्री अरविंद कहते हैं, मुझे लगता है कि अहिंसा के वैसे अर्थ निकालना एक मानसिक प्रवृत्ति के दोष का परिणाम है। उनमें वह बौद्धिक तीक्ष्णता और निष्ठा नहीं है जो धैर्य और शांति के साथ अर्थ ग्रहण कर सके। वो बहुत बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जो लोग इस तरह की बातें कहते हैं कि महाभारत में या गीता में जो हिंसा की बातें हैं वो फिजिकल हिंसा की चर्चा ही नहीं है, वो तो एक रूपक है। श्री अरविंद कहते हैं कि इसका मतलब उनमें बौद्धिक योग्यता नहीं है कि वो धैर्य और शांति के साथ अर्थ ग्रहण कर सके। श्री अरविंद कहते हैं कि ये राजनीतिक कर्म में या सामाजिक कर्म में हिंसा से नहीं बचा जा सकता, और इसीलिए भारत में मनुष्य के गुण के का ध्यान रखते हुए क्षत्रिय धर्म, जो कि रजस से जुड़ा हुआ है, जिन लोगों में रजस प्रवृत्ति अधिक होती है, उन्हें क्षत्रिय धर्म के लिए या क्षत्रिय कर्म के लिए प्रेरित किया जाता था और वो लोग करते थे। और उनका यह कर्तव्य ही होता था कि जो निर्बल है उसको बलवान न सताए, जो दुष्ट है वो साधुओं को न सताए, इसके लिए क्षत्रिय की आवश्यकता होती थी और वह शस्त्र से ही वह करता था, और यह सहज नियम है। और अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो समाज चल नहीं सकता। आगे एक टिप्पणी है 11 जनवरी 1939, गांधी यह स्वीकार करने के लिए विवश हैं, और यह सत्याग्रह पर टिप्पणी है, गांधी जी के सत्याग्रह पर। गांधी यह स्वीकार करने के लिए विवश हैं कि सत्याग्रह यानी निष्क्रिय प्रतिरोध के विज्ञान को उनके सिवा उनका कोई शिष्य नहीं जानता। वस्तुतः वह कहते हैं कि वही अकेले व्यक्ति हैं जो सत्याग्रह के बारे में सब कुछ जानते हैं। यह सत्याग्रह के लिए बहुत आशाजनक बात नहीं है, यह देखते हुए कि इसे मानवता की समस्याओं के सामान्य समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। श्री अरविंद यहाँ उस बेसिक कंट्राडिक्शन पर ध्यान दिलाते हैं कि एक तरफ आप कहते हैं कि सत्याग्रह मानवीय समस्याओं का समाधान का सामान्य तरीका है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इसको गांधी के अलावा कोई नहीं समझ सकता। कहते हैं कि इसका मतलब तो है कि ये कोई समाधान ही नहीं है, क्योंकि लोग जिस चीज को समझते ही नहीं है वो किसी चीज का समाधान नहीं हो सकता। तो ये उस अंतर्विरोध पर ध्यान दिलाते हैं, और फिर इस पर भी टिप्पणी करते हैं कि सत्याग्रह और अहिंसा का जिस तरह से गांधी प्रयोग करते हैं और जिस तरह के वो उपदेश देते हैं, उसमें ये साफ दिखता है कि वो इस पर ध्यान नहीं देते कि वास्तव में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। गांधी जी ने इस पर विचार नहीं किया है कि उपवास कर लेने से या कोई मार रहा है उसके सामने चुप रह जाने से वास्तव में क्या होता है। वो कहते हैं कि वास्तव में उसके मानस पर, उसके व्यक्तित्व पर विकृत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विपरीत काम कर रहा है, और इसीलिए जब अवसर आता है तो वह विकृति वो दूसरे रूपों में दिखती है। और ये गांधी जी के अन्य सहयोगियों ने भी कहा था, जिसमें एक पोलैंड की लेडी थी वांडा दिनोवस्का, राम मनोहर लोहिया, सहजानंद सरस्वती, और भी उनके कुछ सहयोगियों ने कहा था कि ये जो गांधी जी के शिष्य ऊपर से विनम्र, सत्याग्रही, अहिंसक दिखते हैं, लेकिन अपने अगर खुला व्यवहार आप उनका देखें तो दिखता है कि उनमें बड़ी ईर्ष्या है, जलन है, क्रोध है। श्री अरविंद कहते हैं कि ये विकृति उसी कारण होती है क्योंकि आप हर मनुष्य को एक जैसा मानते हैं। कि यदि अहिंसा का गुण क्षत्रिय में आ जाए, जो देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, और इस पर ध्यान देंगे, ये
25 जून 1909 को कहा गया था, पहले कहा गया था, यदि अहिंसा का गुण क्षत्रिय में आ जाए, यदि तुम कहो कि मैं मारूंगा नहीं, तो देश को बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। लोगों की खुशी टूट जाएगी, अन्याय और अराजकता का बोलबाला हो जाएगा। वही गुण दुख का स्रोत बन जाएगा और लोगों में दुख और द्वंद लाने में तुम साधन बन जाओगे। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि ये जो बयान किसी व्याख्यान में उन्होंने दिया था, एक भाषण में, वो खुलना में दिया था, जो आज बांग्लादेश में है। उसके 38 वर्ष बाद यही हुआ। लोगों की खुशी टूट जाएगी, अन्याय और अराजकता का बोलबाला हो जाएगा, और जिसको तुम गुण समझते हो उसको, उसकी इस तरह से दुरुपयोग करने पर वही दुख और द्वंद लाने के तुम साधन बन जाओगे। जो आज भी बांग्लादेश से समाचार आता है, खुल से समाचार आता है, कहा नहीं जा सकता कि खुलना में आज हिंदू बच्चे भी है या नहीं। और ये 100 वर्ष से पहले भी उन्होंने इसकी चेतावनी दी थी कि अहिंसा का गुण क्षत्रिय में आ जाए। मतलब राजनीतिक कर्म में अहिंसा को लाना फंडामेंटल गलती है।